हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सासा एलेक्सी को खाना देने के लिए जाता है तो एलेक्सी वह प्लेट सासा की तरफ फेंकता है तो सासा कहता है फकिंग हेल, क्या तुम मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो एलेक्सी गुस्से में कहता है हाँ, मैं अभी यह बहुत बुरी तरह से करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ होनेस्ट रहो। क्या तुम अल्फा बन गए हो या अभी भी बीटा हो। यह सुनकर सासा सरप्राइज होते हुए कहता है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि सासा जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है यह कैसा क्वेश्चन है एलेक्सी। एलेक्सी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है बस मुझे आंसर दो। तो सासा कहता है मैं अभी भी बेटा हूँ एलेक्सी, तुमने डॉक्टर से सुना होगा कि मेरा बेटा होना कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे मेरी बॉडी के साथ कुछ भी हो जाए। एक अल्फा परफ्यूम है लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि खुद को अल्फा की तरह महकाऊं। सासा आगे कहता है ऐसे स्पेशल केस दर्ज किए गए हैं जहां बीटा अल्फा में बदल गया, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ। मेरे लिए अल्फा में बदलना कैसे पॉसिबल था। यह सुनकर एलेक्सी थोड़ा शांत होता है और कहता है वेल, कौन जानता है कि क्या लोग अभी भी सीक्रेट रूप से ऐसी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम सीक्रेटली उसे ले रहे हो। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कितना फनी है, बस मुझे समझाओ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। ने क्या सोचा कि मैं अल्फा हूँ। यह सुनकर एलेक्सी सोफे पर बैठ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है कुछ नहीं, और फिर वह अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है इसका मतलब यह है कि उस सिटी बास्टर्ड ने परफ्यूम का यूज किया था या फिर उसने बाहर किसी और से चुपके से मुलाकात की थी। फिर एलेक्सी सासा से पूछता है क्या तुमने लीन को इस पेंट हाउस से बाहर जाने की परमिशन दी थी। तो सासा सोफे पर बैठते हुए कहता है नहीं, अगर मैं उसे बाहर भी निकाल दूं तो मैं अकेला बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो तुम्हारे पेंट हाउस की रखवाली कर रहा है। मेरे फादर ने पेंट हाउस बिल्डिंग के एरिया के आसपास कुछ और बॉडीगार्ड भी रखे हैं। फिर सासा एलेक्सी को शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है तो तुम लीन की वजह से गुस्सा हो, तुम्हें लगता है कि मैं उस पर अपने फेरोमोन की बौछार कर रहा था। अगर मैं किसी तरह अल्फा बन गया। एलेक्सी को टीज करते हुए कहता है ब्रो, तुम डेफिनेटली जेलस हो राइट। बाकी बातों को सुनकर एलेक्सी वहां से जाते हुए कहता है चुप रहो, मुझे अपने घर से दूसरे अल्फा फेरोमोन पसंद नहीं है, बहुत बदबूदार है। तो सासा कहता है लेकिन यहाँ केवल एक अल्फा है और वह तुम हो, तुम बियर्ड हो रहे हो डूड। की बातों को सुनकर एलेक्सी पलटकर सासा की तरफ देखता है और थोड़े गुस्से में कहता है हाँ, मैं बियर्ड हूँ। क्या तुमने मुझे कभी पहले बियर्ड नहीं होते देखा है। अगर उस बास्टर्ड ने परफ्यूम लगाया है तो उससे कहो कि वह परफ्यूम फेंक दे, इसकी स्मेल से मेरा हेड हर्ट हो रहा है। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा वर्ड होते हुए सोचता है क्या उसे बाय चांस प्रेगनेंसी के कारण लीन के फेरोमोन में चेंज का आभास हुआ है। यदि यह अल्फा फेरोमोन है तो पॉसिबिलिटी है कि वे भी अल्फा है राइट। सासा उठता है और एलेक्सी के पीछे जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है एलेक्सी, जो कुछ हुआ उसके बाद क्या तुमने कभी लीन के साथ अपने रिलेशनशिप पर दोबारा विचार किया। क्या तुम इसे ठीक करने की कोशिश करना चाहोगे। यह सुनकर एलेक्सी टर्न होता है और गुस्से में कहता है हाँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे साथ मत खिलवाड़ करो। एलेक्सी के आंसर को सुनकर सासा एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है क्या तुम अभी भी डिवोर्स लेना चाहते हो। और फिर वह सोचता है मैं रियली में आशा करता हूँ कि तुम कम से कम खुद को इस बारे में अधिक सोचने, एक बार फिर से प्यार करने का मौका दोगे, फील करोगी कि तुम्हारा मेट प्रेग्नेंट है। एलेक्सी गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है क्या अगर मैं उसे डिवोर्स दे दूं तो क्या तुम उसे अपने साथ ले लोगे। एलेक्सी की बात को सुनकर सासा कहता है यह फिर क्या है। फिर सासा आगे कहता है बस तुम इसी बात पर अड़े रहो, मैं तुमसे इस बारे में सीरियसली पूछ रहा हूँ, यह तुम्हारे बारे में है, मेरे बारे में नहीं है। तो एलेक्सी वहाँ से जाते हुए कहता है तुम किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम उसे उसी तरह से देख रहे हो जैसे तुम पास्ट में लिलाक को देखते थे। एलेक्सी पलटकर सासा की तरफ देखता है और कहता है सासा, तो क्या तुम उसे ले जाना चाहते हो। यह सुनकर सासा कहता है फिर अगर मैं कहूँ कि मैं उसे ले जाऊंगा क्या तुम उसे जाने दोगे। यह सुनकर एलेक्सी हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें इतना काइंड लगता हूँ। लोग सोचते रहते हैं कि मैंने अपने सभी पार्टनर्स को मार डाला और मैं जानता हूँ कि तुम और मेरे फादर यही सोचते हो। फिर एलेक्सी आगे कहता है कि वे सभी मेरी वजह से मरे, मैं उन्हें सीधे अपने हाथों से नहीं मार सकता,
था, लेकिन मैं रियली में उनकी मौत का कारण हूँ। एलेक्सी सासा के क्लोज जाता है और उसके फेस पर धीरे धीरे हाथ से स्लैप करते हुए कहता है, तुम दोनों और मेरे फादर का इसमें हाथ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि यह कब तक जीवित रहेगा। एलेक्सी स्माइल करते हुए आगे कहता है, अगर वह जीवित रहता है तो इसका मतलब है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करने में सफल हूँ। इसे अच्छी तरह याद रखें। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा सीरियस फेस में घूरते हुए कहता है, एलेक्सी, तुम्हारे द्वारा उसके साथ किया गया मिसट्रीटमेंट उसकी डेथ का कारण है। तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिर वह आगे कहता है, यदि तुम यह सब करना बंद कर दें। इतना सुनते ही एलेक्सी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सासा के गले को पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, इससे दूर रहो सासा, जैसा कि तुम हमेशा करते हो। मेरे लिए तो लव सरातल की गहराइयों में भी निर्मित हो सकता है। फिर एलेक्सी सासा के गले को टाइट पकड़ता है तो सासा अपने उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है। फिर एलेक्सी गुस्से में आगे चिल्लाते हुए कहता है, यदि काइंड होना तुम्हारे प्रति किसी ट्रू कलर को देखने के लिए इनफ है, तो मैं इस टाइम कभी भी डिप्रेसेड फील नहीं करूंगा। यह सही हो या नहीं, उन्हें स्वयं चुनने दें, रहना है या छोड़ना है। इसलिए मुझे उस पेन की याद दिलाना या फील कराना बंद करो जिसे दबाने की मैंने बहुत कोशिश की है। सासा, कोई नहीं समझेगा, ना तुम, ना मेरे पेरेंट्स, ना ही वह। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे कि मैं कितना प्रेटीफुल हूँ। मैं इन सब बकवासों से थक गया हूँ। सासा कहता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं यह सब कभी नहीं पूछूंगा। प्लीज शांत हो जाइए। यह सुनकर एलेक्सी सासा के गले को छोड़ता है और फिर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, हूँ, और फिर कहता है, फक, मुझे अकेला छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्लोस और सासा को दिखाया जाता है। कार्लोस अपनी फाइल को देख रहा होता है और सासा सामने खड़ा होता है। तो कार्लोस फाइल देखते हुए कहता है, तो वह कल चले जाएंगे, वह जल्द से जल्द चला जाएगा, राइट? तो सासा कहता है, हाँ, और मैंने पहले से ही उनके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है सर। क्या मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए? कार्लोस अपनी फाइल बंद करता है और चश्मे को उतारते हुए कहता है, नहीं, तुम लीन के साथ ही रहोगे। ऐसा लगता है कि फेलिक्स ने अपनी चाल शुरू कर दी है। उसे शायद सच्चाई का पता चल गया होगा। वह फिलहाल एलेक्सी को परेशान नहीं करेगा। कार्लोस अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, इसके अलावा मैंने पहले से ही डेरिल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वह एलेक्सी के विदेश रहने के दौरान उसकी देखभाल करे। तो सासा कहता है, मैं समझ गया सर। बोलकर सासा शांत खड़ा हुआ होता है। तो कार्लोस सासा की तरफ पलटकर देखता है और कहता है, हूँ, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि कुछ बात तुम्हें परेशान कर रही है। तो यह सुनकर सासा नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वह। सासा नीचे की तरफ देखकर ही कार्लोस से कहता है, एलेक्सी ने अपनी मेडिसिन लेने से इनकार कर दिया है। मुझे चिंता है क्योंकि इससे किसी को फिर से खतरा हो सकता है सर, इसलिए प्लीज डेरिल को इस बारे में याद दिलाएं। बात को सुनकर कार्लोस परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, पिछली बार जब हम मिले थे तो मैक्सिम के बारे में बात करना शायद गलत होगा। उसे मेडिसिन देते रहना कभी काम नहीं आएगा। इनफैक्ट मेडिसिन केवल उसके स्ट्रेस को कम करती हैं। जब तक उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब तक यह ठीक नहीं कर सकती। कार्लोस सासा को समझाते हुए कहता है, लीन के प्रेग्नेंट होने के बाद वह ओवरली सेंसिटिव भी फील कर सकता है। एलेक्सी जो ओवर फ्लेयर फील कर रहा है, उससे उसका दिमाग भी खराब हो सकता है। इसके अलावा कुछ और हुआ है? पर सासा दूसरी तरफ नजरें करते हुए कहता है, लीन का फेरोमोन बदल रहा है। एलेक्सी मैड हो गया है और उसने दावा किया है कि उसे हमारे आसपास एक और अल्फा की स्मेल आ रही थी। यह सुनकर एलेक्सी हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है, ओह, यह बहुत बढ़िया है। तो यही एकमात्र प्रॉब्लम है जो, तो फिर उसे रहने दो। बोलकर कार्लोस वहां से जाने लगता है। तो सासा थोड़ा चुप शांत होकर सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि एलेक्सी के मन में लीन के लिए फीलिंग्स हैं सर। की बात को सुनकर कार्लोस वहीं की वहीं रुक जाता है और फिर वह टर्न होकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? सासा कहता है, उन्होंने यह डायरेक्टली एडमिट नहीं किया सर, लेकिन उसके चेंज बिहेव और एटीट्यूड से यह क्लियर पता चलता है। जैसा कि तुम जानते हो कि वह जितना अधिक अपना अपमानजनक होता है, उतना ही अधिक वह अपने हार्ट में जो कुछ भी फील करता है उसे डिनाई करने का ट्राई करता है। बातों को सुनकर कार्लोस सोफे पर बैठते हुए कहता है, इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना बंद करो। डिवोर्स के बाद एलेक्सी ठीक हो जाएगा। लीन से
से पहले ही फैसला कर लिया है। मैं उसे इसे बदलने का मौका नहीं दूंगा। कार्लोस आगे कहता है, एलेक्सी के इस कंट्री से चले जाने के बाद उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। तभी यह सुनकर सासा कहता है, लेकिन सर। तभी गेट पर कोई नॉक नॉक करता है तो कार्लोस उधर की तरफ देखने लगता है तो सेक्रेटरी कहती है, सर कोई आपसे मिलने आया है, उसने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। कार्लोस सेक्रेटरी से कहता है, उसे अंदर आने दो, और फिर वह सासा की तरफ देखते हुए कहता है, वापस जाओ, मेक श्योर करो कि एलेक्सी और लीन का एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो जब तक एलेक्सी नहीं चला जाता। कार्लोस की बातों को सुनकर सासा कुछ नहीं कह पाता और फिर वह वो करते हुए कहता है, ठीक है सर, तो फिर प्लीज एक्सक्यूज मी। यह बोलकर सासा कार्लोस के रूम से बाहर निकल रहा होता है। तभी कैलेट उसे क्रॉस करते हुए अंदर जाता है तो उसे देखकर कार्लोस कहता है, माए देखो हमारे यहाँ कौन है। तो कैलेट कहता है, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो मैं यहाँ पर हूँ, मिस्टर रोमानोफ। कार्लोस कहता है, बेशक कैलेट टेरानो। यह सुनकर सासा पलटकर रूम के अंदर की तरफ देखता है और सोचता है, कैलेट टेरानो, क्या वह लीन की फैमिली का मेंबर है। कार्लोस के पास जाकर उससे कहता है, आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा सर? आज मैं अपना सारा डेब्ट पे करने आया हूँ जो मैंने पहले लिया था। वह आगे कहता है, लेकिन मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी और इससे मेरी फैमिली के साथ मेरी सिचुएशन खराब हो गई। कैलेट की बातों को सुनकर कार्लोस कहता है, मैंने कौन सा प्रॉमिस तोड़ा है कैलेट? तो कैलेट कहता है, सर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सारे डेब्ट पे करने के लिए टाइम दोगे, तो फिर तुम मेरी फैमिली के पास क्यों आए और सब कुछ बता दिया? तुमने तो मेरे छोटे भाई को भी बंधक बना लिया। की बातों को सुनकर कार्लोस उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर और हंसते हुए कहता है, वो शांत हो जाओ कैलेट, बंधक से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे उस टाइम कोई क्राइम करने का मन नहीं है, आओ पहले बैठो। उसकी बातों को सुनकर कैलेट सोचता है, तुम्हारा मतलब है कि तुम ऐसा तब करोगे जब तुम्हारे ऐसा करने का मन होगा। सोचने के बाद कैलेट कार्लोस के पास बैठ जाता है तो कार्लोस हंस कर कैलेट के शोल्डर पर हाथ रखता है और जोर से हंसते हुए कहता है, अब हम एक फैमिली हैं, इस सिचुएशन के बारे में इतना जजमेंटल मत बनो। मैं डेब्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तुम जब चाहो वर्क पर वापस जा सकते हो। सब कुछ पहले ही तुम तय हो चुका था क्योंकि तुम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के गायब हो गए थे। यदि तुम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ घटित हो तो तुम्हें अपनी फैमिली से परामर्श करना चाहिए। अब फिर तुम्हें गायब होने से पहले कम से कम मुझे प्रॉपर नोटिस तो देना चाहिए था। लॉर्ड्स की बातों को सुनकर कैरेट गुस्से में दूर हटता है और गुस्से में कहता है, तुमने मुझे फंसाया है। भले ही मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, फिर भी तुम जो चाहोगे वही करोगे, राइट? यह सुनकर कार्लोस अपने फेस पर हाथ रखते हुए कैरेट से कहता है, तुम्हें फंसाया? तुमने ये सब कुछ खुद पर लाया, फिर भी तुम मुझे ब्लेम करने की हिम्मत करते हो। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारा छोटा भाई ही मुख्य कारण है। इसके कारण मैंने तुमसे बात करने की जहमत उठाई। यह बोलकर कार्लोस वहां से खड़ा होता है और कहता है, मुझे तुम्हें अपना रीजन बताने की कोई बाध्यता नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली का मेरा थैंक्स करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी फैमिली से किसी भी रियल मेंबर को नहीं लिया और तुम्हारा कर्ज चुका दिया। मेरी काइंडनेस के कारण मुझे अंडर एस्टिमेट मत करिए। यदि तुम उसी रीजन से यहाँ हो जिस रीजन से तुम्हारे ग्रैंडफादर एक दिन पहले यहाँ थे, तो चले जाइए। मेरे पास तुम्हारी फैमिली के साथ खेलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। बोलने के बाद कार्लोस अपने फेरोमोन रिलीज करने लगता है और पीछे पलटकर हंसते हुए कहता है, यदि यह उस प्रॉमिस के कारण नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिटिल ब्रदर से किया था, तो हो सकता है कि जब तक तुम पहली बार मेरे रूम में एंटर करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कार्लोस के फेरोमोन की वजह से कैलेट कांपने लगता है और वह गुस्से में सोचता है, उफ, वह मुझे अपने फेरोमोन से डरा रहा है, मैं इस वजह से पीछे नहीं हटूंगा। के बाद कैलेट खड़ा होता है और कार्लोस से कहता है, तो फिर मुझे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट वापस दे दो। मुझे इसे अपनी फैमिली को दिखाना है ताकि उन्हें पता चले कि मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। कैलेट की बात को सुनकर कार्लोस अपने हाथ को कैलेट की तरफ बढ़ाता है। गुस्से में कैलेट के गले को पकड़कर टाइट दबाने लगता है, जिससे कैलेट कांपने लगता है और वह कार्लोस के हाथ को हटाते हुए कहता है, उफ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। अपने फेरोमोन्स को और ज्यादा रिलीज करने लगता है और वह कैलेट के गले को टाइट दबाते हुए कहता है, क्या बकवास है? तो यही है तुम्हारे यहाँ आने का रियल रीजन, राइट? तुम वाकई एक बदमाश हो। भले ही वह तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन तुम उसके जन्म से ही साथ हो। वह जानता था कि वह तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी उसने तुम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। फिर वह आगे कहता है, तुम वाकई अपनी फैमिली के बारे में
इतना कम सोचते हो कैलेट। यह बोलने के बाद कार्लोस कैलेट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से कैलेट नीचे गिर जाता है। तो कार्लोस गुस्से में कहता है, बाहर निकल जाओ, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर वह कार्लोस वहाँ से जाने लगता है। तो कैलेट गले दबने की वजह से खांस रहा होता है। तो कार्लोस वहाँ से जाते हुए कहता है, जो कोई भी बाहर है अंदर आ जाओ, इस बास्टर्ड को मेरे रूम से बाहर निकालो, इससे पहले कि मैं इसे मार डालूं। कार्लोस की बात को सुनकर तभी 2 बॉडीगार्ड आते हैं और कैलेट को उठाने लगते हैं। यह देखकर कैलेट गुस्से में कहता है, क्या बकवास है, मुझे जाने दो। कार्लोस कहता है, अगर सच वही है जो तुम्हारी फैमिली को चाहिए तो वह लीन के मुंह से ही बाहर आएगा, ना ही तुम्हारे मुंह से और ना ही डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से। इसलिए जब तक वह तुम्हारी फैमिली को बताने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक बेहतर हो बिहेव करो। कार्लोस आगे कहता है, वरना अगली बार मैं सचमुच तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। यह सब सुनकर कैलेट गुस्से में कांप रहा होता है और वह घूर-घूर कर कार्लोस को देखने लगता है। कैलेट को उठाकर ले जाने लगते हैं तो कैलेट पीछे मुड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो कार्लोस, तुम क्रेजी बास्टर्ड हो। देखते हैं कैलेट को गार्ड ले जाते हैं और कार्लोस अपने चेयर पर बैठकर फोन पर बात करते हुए कहता है, रेनार्ड कैलेट टेरानो पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। वह कुछ भी करें मुझे रिपोर्ट करो। मेक श्योर करो कि वह कभी किसी हॉस्पिटल में एंटर ना करे। उसकी बातों को सुनकर रेनार्ड कहता है, समझ गया सर। करने के बाद कार्लोस रिलैक्स वे में अपनी चेयर पर आंखें बंद करता है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या बकवास है यह। शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी और लीन को दिखाया जाता है। एलेक्सी बुक पढ़ रहा होता है तो लीन कुछ स्नैक्स लाते हुए कहता है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसका तुम रीडिंग करते टाइम एंजॉय कर सको। उनको वहाँ देखकर सासा कहता है, तुम अभी भी बदबूदार क्यों हो? क्या सासा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यह सुनकर लीन कहता है, उसे मुझे क्या कुछ कहना था। सुनकर एलेक्सी एक हाथ से अपनी नोज को कवर करता है और दूसरे हाथ से लीन को दूर जाने का इशारा करते हुए कहता है, जस्ट फक ऑफ, तुम बहुत बदबूदार हो डूड। तुम अभी भी वो घटिया परफ्यूम क्यों लगा रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना पीटूं? तुम क्या हो, एक मोसोकिस्ट। एलेक्सी के बिहेव को देखकर लीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, हे तुम फिर से बहुत ज्यादा हो रहे हो। मैं रेगुलर शावर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी स्मेल से नफरत है। आगे कहता है, तुम्हारी नाक ही होगी जो ठीक से काम नहीं कर रही है और मैं कोई मौसोकिस्ट नहीं हूँ। तुम बस बिना किसी रीजन के लोगों को पीटना पसंद है। यह बोलकर लीन वहाँ से जाने लगता है तो एलेक्सी खड़े होकर लीन का हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लीन गुस्से में कहता है, छूना नहीं मुझे। बोलकर लीन अपने हाथ को उससे छुड़ाता है, जिसकी वजह से लीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एलेक्सी और लीन गिर जाते हैं। लीन एलेक्सी के ऊपर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि लीन अपनी आंखें खोलकर एलेक्सी को देखता है और एलेक्सी लीन को देख रहा होता है। तभी एलेक्सी लीन के सर को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। यह देखकर लीन सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है, वह क्या कर रहा है। इस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।